नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लोकतंत्र बनता है लोक से, लेकिन अगर लोक भीड़ हो जाए तब क्या बनता है? तब लोकतंत्र हो जाता है भीड़ तंत्र। और आज अपनी दुहाई देने वाला, अपनी बातें करने वाला अमेरिका, उसने सड़क पे जो देखा है वो लोकतंत्र नहीं था, वो भीड़ तंत्र था। और जैसे कि जो बाइडेन ने आखिरी में आपने जो प्रदर्शनी में सुना, उन्होंने क्या कहा? दुनिया देख रही है। दुनिया ने देखा और दुनिया ने समझा भी कि ध्रुवीकरण किस हद तक लोकतंत्र को लेकर के जा सकता है, कि वो लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकतंत्र पर भीड़ का दावा कैसे बोला गया। तो सबसे पहले क्या प्रकरण था, क्योंकि हम लोग तो हिंदुस्तान में थे, यहां तो रात हो रही थी, तो सब जब सुबह उठे तब आपको एहसास हुआ कि रात भर में वहां पर 12 घंटे, क्योंकि हम लोग उनसे आगे चलते हैं, तो वहां क्या हो रहा था वहां के दिन में। तो ट्रंप ने बोला था, आप याद कीजिए कुछ महीने पहले, कैपिटल हिल कूच करें मेरे समर्थक। उन्होंने बहुत पहले ये चीज बोल दिया था कि चलो कैपिटल हिल, अपनी बात मनवाने के लिए। कैपिटल हिल वहां की संसद हो गई। कैपिटल के बाहर ट्रंप समर्थक आज जमा हो गए। आज मतलब कल। भीड़ इमारत पर चढ़ने लगी, फिर दरवाजे तक पहुंच गई। अब ये सारी तस्वीरें आपने देखी हुई हैं, सोशल मीडिया पर दिख रही हैं। पुलिस भीड़ को रोकने में एकदम नाकाम रही और ट्रंप ने जो नेशनल गार्ड्स हैं, जिनके हेड ट्रंप हैं, उन्होंने उनको आने से मना किया। यानी आप सोच सकते हैं कि एक किसी देश की संसद में कोई यूं ही टहलता हुआ अंदर घुस जाए, दीवार फांद के घुस जाए, कैसे हो सकता है ये? बिना पुलिस के चाहे, या बिना जो पॉलिटिकल, अभी भी क्योंकि ट्रंप है वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट, अगर वो नहीं चाहेंगे तो क्या ये हो सकता था? हिंसक भीड़ में कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। आप जानते हैं वहां के जो असलहे के जो प्रोविजंस हैं, वो इस तरीके से नहीं है कि आपको लाइसेंस चाहिए, नहीं चाहिए। वहां आप जाकर के दुकान से भी खरीद सकते हैं। अमेरिका में ऐसे ही होता है। तो वहां लोग हथियार लेकर के चल रहे थे। ट्रंप समर्थक सेनेट के फ्लोर तक पहुंच गए, यानी कि आप ये समझिए कि संसद के अंदर और जहां वोटिंग होती है वहां तक अंदर घुस गए। रास्ते में कुछ तो ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें लोग, कोई पोडियम उठा के ले जा रहा है, कोई कुछ उठा करके ले जा रहा है। मतलब ये समर्थक थे या डकैती डालने आए थे? क्या थे ये लोग? हाउस चेंबर से पहले हथियारबंद गार्ड ने रोका। इस समय पर आते आते, चेंबर के पास आते आते गार्डों ने रोका। हालात काबू करने के लिए पुलिस को 4 घंटे लगे और इस 4 घंटे में तमाम लोगों की जानें भी गईं, पुलिस फायरिंग भी हुई। हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हुई। ये हम लोगों को, हमारे पास पूरी जानकारी है। कर्फ्यू लगाया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ, ये सारी तस्वीरें विश्व भर में लोगों को प्रसारित कर दी गई थी। सब लोग देख रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा था। कर्फ्यू, भीड़, ये सब छितर बितर किया। बाइडेन की जीत पर अमेरिकी संसद की मुहर लगी। दरअसल हुआ क्या कि यही होने वाला था और इसी से नाराज डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अंदर चले गए कि नहीं, हम रोक के रहेंगे। तो कुछ समय तक तो मामला रुका वहां पर उनके संसद में, लेकिन जैसे ही यह भीड़ तितर बितर हुई, इसी संसद ने तय किया कि अब तो बैठ के रहेंगे और अब तो कार्रवाई करके रहेंगे। और इस सब के चक्कर में हुआ क्या? इसमें हुआ यह कि बहुत सारे जो रिपब्लिकन्स हैं, ट्रंप की पार्टी वाले, उन्होंने इतना शर्मसार महसूस हुए इस पूरे प्रकरण के बाद कि उन्होंने भी बाइडेन के लिए वोट कर दिया जब इसके फेवर में वोटिंग हो रही थी। थक हार करके ट्रंप को एक संदेश देना पड़ा, जिनका ट्विटर, फेसबुक सब बैन कर दिया गया कुछ घंटे के लिए, कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए वो तैयार है। यानी कि ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर होगा 20 जनवरी को। तो फिर क्या था ये सब? ये तमाशा दुनिया को दिखाना क्या जरूरी था? क्या इसी से यह साबित होता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से अपना और अपने समर्थकों का परिचय दिया? तो यह है सारा प्रकरण। कैपिटल पर धावा बोला गया। अब क्यों धावा बोला गया, आइए आपको वो बता दें। चुनाव का नतीजा मानने से ट्रंप ने इनकार किया था। वो शुरुआत से ही, जब से नतीजे आए तब से बोल रहे थे कि हम मान ही नहीं सकते, ये तो धांधली हुई है, हमारा मैंडेट छीन लिया भाई। ट्रंप ने बार बार कहा कि हमारी जीत चुराई है। धावा तब
जब बाइडेन की जीत पर मुहर लगनी थी, सर्टिफिकेशन कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, वो जब सर्टिफिकेशन हो रही थी उस समय ये लोग धावा बोल गए। ट्रंप ने खुद कहा कि कैपिटल की ओर कूच करें। आप उनके ट्वीट देख लीजिए निकाल के, या उनके बयान निकाल के देख लीजिए, जो तो कुछ बोलते ही रहते हैं। उनके बयानों में उन्होंने बोला है कि चलो, तो खुद आप बुलाएंगे, उसके बाद खुद लोगों को बोलेंगे कि धावा बोलो, फिर जब लोग धावा बोल देंगे तब आप बोलेंगे नहीं भाई शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज करिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब विश्व किस तरीके से देख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। मैं स्वागत करना चाहता हूं मंजू शेठ, आप पूर्व राजदूत हैं, और आनंद आहूजा ट्रंप समर्थक हैं, अटॉर्नी एट लॉ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले तो आहूजा जी आपके पास आना चाहता हूं। वहां पर कुछ भारत के झंडे भी दिखे। आपको नहीं लगता कि एक ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र शर्मसार हुआ, जिस तरीके से शर्मसार हुआ, उस समय कम से कम हम अपने देश की तो लाज रख लेते, वहां हम क्यों झंडा फहराने चले गए? उपाध्याय जी, आपके व्याख्यान में आपने बहुत सारी बातें की जो कि सत्य से बिल्कुल अलग से हैं। जहां तक झंडे की बात है, पहले मैं वो ले लेता हूँ। झंडा कोई भी लेके चला जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करता है। और आप तो काफी मंझे हुए पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि कई बार पॉलिटिक्स के अंदर अपोजिशन पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं। इंडिया में हम तमाशे देखते रहे हैं कि रैली एक पार्टी की हो रही है और दूसरी रैली के लोग, दूसरी पार्टी के लोग जाके वहां क्या उधम मचाते हैं। यहाँ तक भी है कि इंदिरा गांधी ने एक बार अपने ही लोगों से अपने नाक पे मुंह पे पत्थर फेंकवा लिया था। तो ये राजनीति के खेल आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम भी समझते हैं। आपने बहुत सारी बातें की कि ट्रंप ने बोला कि धावा कर दो कैपिटल हिल के ऊपर। ये आपने कहां से सुना, कहां से पढ़ा, कहां से देखा, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप खंडन कर रहे हैं इस बात का? नहीं, उन्होंने कब कहा कि कैपिटल हिल पे धावा कर दो? आपने बात की रैली की। रैली जो है ये अमेरिका का कल्चर है। ब्लैक लाइव्स मैटर ने बहुत से प्रोटेस्ट किए, रैलीज की। मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्ट किए, महात्मा गांधी ने इंडिया में आहूजा जी आप मुझे ये बताइए, क्या ये अमेरिकी कल्चर है कि अपनी संसद में घुस जाओ, सामान चोरी कर लो, चोरी करके उठा करके ले जाओ, ऑफिसों में बैठ जाओ, फाइलें फेंक दो? उपाध्याय जी, एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, चाहे वो कनोशिया के अंदर दुकानें जली, या पोर्टलैंड के अंदर गवर्नमेंट की बिल्डिंग जली, या वाशिंगटन स्टेट के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जली। आप क्या समझते हैं कि वो डेमोक्रेट्स के ये हार्डकोर वर्कर्स ने जलाई बिल्डिंग्स? नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो ऐसे मौकों का फायदा उठाता है। इंडिया में जब रॉयट्स होते हैं, दिल्ली में रॉयट्स हुए तो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने खूब लूट मार मचाई। आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या आपने जाके दिल्ली के अंदर दुकानें लूटी, मकान जलाए गए, लोगों की जानें गई? एंटी सोशल एलिमेंट जो है, कल भी यहाँ पे ऐसे हुआ कि सुबह पीसफुल रैली चल रही थी, और रैली जो है, प्रोटेस्ट जो है, वो कल्चर है हर डेमोक्रेसी के अंदर। मैं इसमें क्या देख रहा हूँ आहूजा जी, उसके बाद बहुत ही देखिए, क्योंकि आप अटॉर्नी एट लॉ हैं, तो आप भी बहुत मंझे हुए हैं। आप इस तरीके से बात को घुमा देंगे कि उसमें ना तो ट्रंप के समर्थक, ना उनकी बोली हुई कोई बात, किसी चीज को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। आपने इसको ला करके आपने इसको ऐसे साबित कर दिया है कि जैसे कोई टिटपुंजिये थे वहां पर जो घूम रहे थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठा लिया और घुस गए संसद के अंदर। ऐसे नहीं होता। वहां पे गार्ड क्या कर रहे थे? वहां पर पुलिस क्या, नेशनल गार्ड्स किसको रिपोर्ट करती है? आप बताइए। रोक लेते। ये भी आपकी गलत। ऐसे कोई भी आपकी संसद में घुस जाएगा? बड़ी कमजोर सिक्योरिटी है भाई। उपाध्याय जी, अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली चीज तो डीसी के मेयर ने अभी वहां पे कर्फ्यू लगाया है। ये पावर जो है मेयर्स के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। नेशनल गार्ड जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेशनल गार्ड यूनाइटेड स्टेट्स में किसी स्टेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, जब या किसी शहर में एंटर नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके शहर का मेयर परमिशन ना दे। आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स का लोकतंत्र जो है उसकी बड़ी दुहाई दी जाती है, उसके बारे में चर्चा होती है। मंजू जी आप मुझे बताइए
कि क्या अगर वहां की पुलिस फोर्स चाहती या प्रशासन चाहता तो रोक नहीं सकता था लोगों को घुसने में? नहीं तो फिर तो विश्व तो यही मानेगा, दुनिया भर के लोग यही मानेंगे कि कुछ आहूजा जी के हिसाब से एंटी सोशल एलिमेंट्स जब चाहें तोड़ ताड़ के अमेरिका की संसद के अंदर घुस सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत चीज है। कैपिटल हिल की जो अपनी सिक्योरिटी है वो तो बहुत टाइट है और होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी देश के पार्लियामेंट में कोई भी आसपास ऐसे अंदर घुस नहीं सकता है और उनको घुसने नहीं देना चाहिए। चाहे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे या रिपब्लिकन सपोर्टर्स थे, जो भी थे, उनको अंदर कैसे घुसने दिया, वो कैसे घुस गए? ये तो बिल्कुल बिग सिक्योरिटी ब्रीच कि देश के पार्लियामेंट में लोग ऐसे घुस जाएं और कोई उनको रोक ना पाए। और जो आहूजा जी कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है, बट हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो उनकी जो वीडियोस सर्कुलेट हुई हैं और जो हमने देखी हैं उसमें तो वो कह रहे हैं कि आप पहुंचिए कैपिटल हिल, और उनको बार बार बोल रहे हैं ये इसको कैंसिल किया जाए, इस वोट को कैंसिल किया जाए, ये फ्रॉड था, ये इलेक्शन था, इनको सर्टिफाई नहीं करने देना चाहिए, ओवरटर्न दी इलेक्शन। और इस किस्म की उनकी जो क्या कहते हैं रेटरिक था, वो तो सब सुन रहे हैं। और इसीलिए फेसबुक और ट्विटर दोनों ने उनके जो हैंडल्स हैं और जो उनकी आईडी है उसको अकाउंट्स को बंद किया, सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। तो इसीलिए वो थोड़ा जो ये कह रहे हैं कि उकसाया नहीं, बिल्कुल भी आई थिंक ये ठीक नहीं कहा पाइए। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, अच्छा अब अगर कोई कंपनी कुछ भी करे, कोई मीडिया कुछ भी बोले तो हर आदमी फेक न्यूज, जिसको देखो तो आप सर्टिफिकेट दे देते हैं फेक न्यूज का। तो अब सारी दुनिया फेक, आप ही एक सही, तो ये कैसे कोई मानेगा? मैं इसमें एक चीज और अब ये जानना चाहता हूं मंजू जी से, और फिर वो सवाल आहूजा जी से। मंजू जी, आप देखिए, अब ट्रंप ने कह दिया कि ऑर्डरली ट्रांजिशन होगा, स्थानांतरण होगा, सत्ता स्थानांतरण होगा, लेकिन क्या ट्रंप और ट्रंप ने की जो ब्रांड की राजनीति है, क्या हम ऐसे माने कि वो खत्म हो गई? क्योंकि ऐसे लगता नहीं है। नतीजे भी जो आए उसमें ट्रंप की रिपब्लिकन और उनके जितने इलेक्टोरल कॉलेज थे वो कोई कम नहीं थे, यानी कि बहुत जबरदस्त समर्थन उनको भी है, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन पिछले इलेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था दोनों पार्टीज में। लेकिन हमेशा प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, इनकम्बेंट होते हैं, जो अगर दूसरा वाला चाहे थोड़े से वोट से भी जीता हो तो वो दे कंसीड एंड उनको हैंड ओवर कर देते हैं, ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन इस दफा ये शुरू से ही कह रहे हैं कि नहीं, ये मानने को तैयार नहीं। अभी भी हाथ पांव पटक दिया है। नहीं आहूजा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आगे चल के अब क्या होगा? मतलब ट्रंप को कि अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए? मुझे नहीं लगता। जितने विश्लेषकों से मैंने बात किया उनका ये कहना है कि ट्रंप रहेंगे, लेकिन ज्यादा दुखदाई बात यह है कि ट्रंप ने जिस किस्म के समर्थन में लोग हैं उनके, वो भी रहेंगे, और वो क्या कर सकते हैं उसका प्रमाण हमें आज मिल गया है। उपाध्याय जी, यहाँ पे तीन इश्यूज हैं, तीन बातें हैं जिसको हम मिक्स कर रहे हैं। एक है कल राइट्स क्या हुए, दूसरा है कि ट्रंप ने रैली बुलाई, और तीसरा जो है इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ या नहीं हुआ। तो ये तीन अलग अलग मुद्दे हैं। जहां तक इलेक्शन नहीं हुआ फेयर, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी आपके बिहार में इलेक्शन हुए, तो आपके बिहार में इलेक्शन मेल इन बैलेट्स हुए। कोविड इंडिया में भी है, इंडिया में हालत यूएसए से खराब है। अमेरिका में लोग जो हैं प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट हों या वो ट्रंप की रैलीज हों। क्या बात कर रहे हैं? प्रोटेस्ट यहाँ पे भी हो रहा है, जरा बॉर्डर पे देखिए, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। बिहार का आप उदाहरण दे रहे हैं, बिहार में कम से कम वो असेंबली के अंदर तो नहीं घुस गए। नहीं तो आप मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना। यहाँ पे रैलीज में चले जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर में चले जाएंगे, लेकिन पोलिंग बूथ के लिए कहते हैं हमें मेल इन बैलेट चाहिए क्योंकि कोविड है। आप देखिए इंडिया के अंदर आपका वोटर आईडी है ना, बांग्लादेश में वोटर आईडी है ना, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वोटर आईडी नहीं है। आप नत्थू खैरा जो भी है जाके चला जाए और बोले जी कि मैं वोट डालना है। अभी भाई देखिए ऐसा है, यही कानून थे, एक सेकंड, यही कानून थे जिससे ट्रंप सत्ता में आए, यही कानून है जिससे बाइडेन सत्ता में आए हैं, और सत्ता का हस्तांतरण बहुत जरूरी है। पहली चीज तो उपाध्याय जी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे आज ये इस बात का नॉलेज हुआ है
कि 2 wrongs make 1 right. No, 2 wrongs don't make 1 right. आप सेकेंडली आप बात करने दीजिए ना मुझे। आपने तो बड़ा अच्छा कह दिया कि उन्होंने गलत किया, तो ये भी गलती जस्टिफाइड है। मैंने ये नहीं बोला है कि उन्होंने गलत किया। मेरा बस ये कहना है कि जिस नियम से आप सत्ता में आए थे, ये उसी नियम से आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ये पचा लेने में इतनी तकलीफ क्या है? और इस सिलसिले में जो लोकतंत्र का भीड़ तंत्र हो रहा है, उसका क्या होगा? मेरे पास समय आपके उदाहरण से तो डेमोक्रेट्स ने 4 साल प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं माना, मुलर इन्वेस्टिगेशन, रशिया कोलिजन करते रहे। आप ये हमें सलाह दे रहे हैं कि हम रिपब्लिकन्स वो राष्ट्रपति अमेरिका के पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति थे 4 साल के लिए। अब कोई माने या ना माने, डेमोक्रेट्स कानूनी रूप से वो पूरे, अब देखिए, अब उनके कार्यकाल पर तो हम बहस नहीं करेंगे, इतिहास में क्यों जाए, जब हम देख रहे हैं कि आगे। अब उम्मीद यही करते हैं, मंजू जी और आहूजा जी, आप दोनों का धन्यवाद। मेरे पास समय एकदम खत्म हो गया है। उम्मीद यही करते हैं कि ये तस्वीरें कभी दोबारा ना दोहराई जाएं। 200 साल पहले कहीं ब्रितानी शासकों ने ये चीज की थी कैपिटल हिल में। आज वो 200 साल बाद इतिहास अमेरिका के लोगों ने ही दोहरा दिया। दोबारा मत करना, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क है, उसको पूरे विश्व में, सारी दुनिया में लोग देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अपना पद छोड़ने को तैयार हो गए। जो बाइडेन की जीत पर अमेरिकी संसद की मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके कहा है, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और तथ्य मेरे साथ हैं, तब भी 20 जनवरी को नियमानुसार सत्ता परिवर्तन होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने की लड़ाई जारी रखेंगे कि सिर्फ वैध वोट गिने जाएं, जहां ये राष्ट्रपतित्व के इतिहास में महानतम पहले दौर का अंत है। मतलब अपने लिए इतना बखान। वहीं ये अमेरिका को फिर से महान बनाने की लड़ाई की शुरुआत। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।